तो जियोलॉजी का पहले आप देख लीजिए, जो मैंने अभी ऊपर बताया भी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा, 75 मार्क का एक पेपर होगा। दोनों साथ नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। पेपर 1 अलग आएगा, पेपर 2 अलग आएगा। दोनों 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका, यानी 90 मिनट का, 90 मिनट का यह पेपर होगा। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, द फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट्स फुल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी अदर 2 क्वेश्चन, सेलेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। तो यही बात दिया हुआ है कि प्रश्न 1 तो आपको अनिवार्य रूप से करना ही है, बाकी प्रत्येक खंड से एक प्रश्न चयन करते हुए 2 अन्य प्रश्नों को लिखना है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन इंग्लिश का सही माना जाएगा अगर कुछ त्रुटि होता है तो, ठीक है। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जो नेसेसरी है, और एक बात समझ लीजिए, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना। तो ये थोड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। जो रटने वाले लोग हैं उनके लिए आसान है, जो पढ़ समझने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो कह रहा है 50 से 60 वर्ड में इसके बारे में चर्चा करना है, जैसे आइसोस्टेसी यानी आइसोटेस्टी, फिर अनकॉन्फॉर्मिटीज, लिथोस्ट्रैटिग्राफी, जलीय चक्र यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये सारा है, इस पर आपको 60 शब्दों में लिखना है, यानी एक एक पेज में लिखना है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन है, 7-7 नंबर का रहेगा, 70-70 शब्द या 80, 70 से 100 शब्द जा सकते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। अब इसमें से कोई एक आपको लिखना है। तो राइट शॉर्ट नोट्स और एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स अभी ऊपर हमने देखा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ड्रेनेज पैटर्न्स। तो इन तीनों क्वेश्चन को आपको लिखना है, या फिर नीचे वाला लिखना है, भूगर्भ विज्ञान में सुदूर संवेदन के विभिन्न उपयोगों की चर्चा कीजिए। तो या तो ये चयन कीजिए या फिर ये चयन कीजिए, ठीक है। प्रत्येक खंड से एक आपको चयन करना है। खंड बी में आते हैं, कहता है कि आपको राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2, 2 में से किसी 2 पर लिखना है, मतलब 3 में से कोई 2 पर लिखना है। मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स यानी जीवाश्मों के संरक्षण के तरीके कौन कौन से हैं। लैंडस्लाइड किसे कहते हैं। अपर शिवालिक सब ग्रुप क्या है। तो देखिए बहुत आसानी से आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इसमें बहुत टेंशन नहीं होने वाला है। इसी तरह राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो 3 में से कोई 2 पर लिखना है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर, इलस्ट्रेशन ऑफ द एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन प्रोबोसिडिया। इसी तरह है डोर्सल फैशियल शिफ्टर्स ऑफ द ट्राइबोबाइट्स, कहता भूकंप प्रतिरोधी संरचनाएं या प्रोबोसिडिया में विकासवादी प्रवृत्तियों के चित्रण को समझना। इसी तरह ट्राइलोबाइट के पृष्ठीय चेहरे के टांके के बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि अगर थोड़ा सा भी पकड़ हो ना, अगर यूनिट पर हमारा, तो क्वेश्चन बन जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका मिल रहा है, जहाँ सारे क्वेश्चन नहीं बनाना है, चुनने का तरीका है। अगर आप, मैं तो कह रहा हूँ कि आप 60% सिलेबस भी कंप्लीट कर लीजिए ना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कोई नहीं रोकने जा रहा है, क्योंकि आपको बेहतर मौका मिल रहा है यहाँ पर। तो आप बस पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। तो पेपर फर्स्ट था ये। पेपर सेकंड है ये जो सामने आप देख रहे हैं। यही कह रहा है कि सभी प्रश्न का अनिवार्य उत्तर देना है। पर इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न हैं। खंड ए में 10 अंक के 3 लघुत्तरीय प्रश्न हैं तथा खंड बी में 15 अंक के 3 लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, आप जिसमें उत्तर देना चाहें दे सकते हैं, इंग्लिश मान्य होगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, कहता सभी ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, आंसर शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स ऑफ द ईच क्वेश्चन, मतलब 100 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है, सिंपल बात है। पहला क्वेश्चन है अंतःखंडी अनुपात और एवं सूचकांक को समझाइए। और इसी में देखिए ऑप्शन भी दिया, भैया ये नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये बना लो, ये नहीं आता तो ये बना लो, कितना बेहतर है। बहुत कम तैयारी में बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। डिस्क्राइब मेटामॉर्फिक जोन्स विथ वेल लेवल डायग्राम्स, कायांतरण मंडल के नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। अब देखिए एक न एक तो आपको आएगा ही, इतना प्रैक्टिस तो हम लोग कर ही लेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ये ध्यान रखिए, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको एग्जाम में हाथ नहीं रुकेगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है अवसादी संलक्षणियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सेडिमेंट्री फैसियस या
कहता है ये आता है तो ठीक है, नहीं तो राइट ए नोट ऑन नेशनल मिनरल पॉलिसी, राष्ट्रीय खनिज योजना जो है उस पर सरकार ने जो लाया है उसके बारे में अगर जानते तो उसके बारे में लिख लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ आपको हार्ड लग रहा होगा, एक आसान लग रहा होगा। मेंटल लेवल पर ये बात चलता है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लिखा जाता है हमसे। इस थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहता है विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स डिफाइंड इंडिकेटर एंड द पाथ फाइंडर एलिमेंट्स इन जियो केमिकल प्रोस्पेक्टिंग। भू रासायनिक पूर्वेक्षण में सूचक और पथान्वेषी तत्वों का उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन इसी में है, राइट डेप्थ, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड कंपोजिशन ऑफ मेंटल विथ वेल लेवल डायग्राम। नामांकित चित्र सहित प्रवार की गहराई, दाब, ताप, घनत्व और संगठन के बारे में आपको चर्चा करना है। तो देखिए ये है कि अगर आपका क्वेश्चन रटा हुआ है, आप पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, याद है, अच्छे से लिख दीजिएगा, आराम से लिख दीजिएगा। खंड बी में देखिए, कहता है कि 150 सबसे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 15 नंबर का ईच क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको करना है, 45 नंबर का हो जाएगा। एक अच्छा बात यहाँ सोच रहे होंगे, आप देख भी रहे होंगे कि अथवा में है, जैसे पायरोक्सिन खनिज समूह के खनिजों के भौतिक और प्रकाशीय गुणों का वर्णन करें। डिस्क्राइब फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोक्सीन ग्रुप ऑफ मिनरल्स। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, अग्नेय सेलों के गठनों के समझाइए और कोई 5 गठनों का उचित उदाहरण, नामांकित चित्र और महत्व दीजिए। एक बात में जियोलॉजी आपको पढ़ते समय या मैं पढ़ाते समय ये बात बताता हूँ, डायग्राम का यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व है। जितना बेहतर आप डायग्राम रिप्रेजेंट कर पाइएगा, कई सारे लोग पेंसिल का भी उपयोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं, या पेन से ही बना सकते हैं तो बहुत बेहतर है। डायग्राम पे काम करिए, नंबर उठेगा, एकदम आप निश्चिंत रहिए, नंबर उठेगा। सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ होक्स क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनेट रॉक्स, व्हाट आर द फिजियोकेमिकल फैक्टर हु कंट्रोल प्रेसिपिटेशन ऑफ कार्बोनेट सेडिमेंट्स। कार्बोनेट सेलों के फूक के वर्गीकरण का बुनियादी घटक क्या है। कार्बोनेट अवसादों के अवक्षेपण को कौन कौन से भौतिक रासायनिक कारक नियंत्रित करते हैं, ये बताना है। या फिर सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भारतीय उदाहरणों के संदर्भ में हाइड्रोथर्मल और सुपरजीन सल्फाइड इनरिचमेंट प्रक्रियाओं के विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्कस इन डिटेल अबाउट हाइड्रोथर्मल एंड सुपरजीन सल्फाइड इनरिचमेंट प्रोसेसेज साइटिंग इंडियन एग्जाम्पल्स। तो ये एक बात तो कन्फर्म है, थोड़ा सा भी मेहनत आप कीजिएगा तो ये सेक्शन आपसे बन जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन लिखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बड़ी बात है कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो ये दोनों पेपर जो मैं आपके लिए लिया हूँ, फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो तो हैं ही, जीएस सेक्शन है, ये अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। आप बस तैयार रहिए, चलते रहिए, साथ चलिए, एकदम कंफर्म है रिजल्ट लाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक। अगले दिन से हम लोग फर्स्ट यूनिट शुरू कर देंगे और फिर जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा उसको करते चलेंगे अच्छे से। ठीक है, प्रैक्टिस देते जाऊंगा मैं, या फिर सैटरडे को इसका टेस्ट ले लूँगा और फॉरेस्ट्री का संडे को टेस्ट ले लूँगा, जो भी पढ़ाते चलूँगा। ठीक है, तो इससे आपका भी एक रिवीजन होता चला जाएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।